Hello students, today we are going to start exercise 1.2 question 2. Question number 2. Read this statement. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसमें हमने क्या कौन से नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91. सो सोल्यूशन देखिए इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ और एक फॉर्मूला जो वेरीफाई करना है. क्या फाइंड करना है हमने इसमें एलसीएम और दूसरा जो फाइंड करना है वो क्या है एचसीएफ. इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है. साथ ही साथ एक फॉर्मूला वेरीफाई करना है. कौन सा? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्लियर. सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे. क्या करेंगे? इन दो नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे. तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 26 क्या आएंगे हमारे पास 26 टू के टेबल पे डिवाइड होगा. क्या आ जाएगा 13 इज द प्राइम नंबर 13 इज डिविजिबल बाय 13 सो 1. तो क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13. और जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 91. सो मेक इट्स फैक्टर 3 के टेबल पे जाएगा सबसे पहले. नहीं सॉरी जो जाएगा 7 के टेबल पे 7 1 7 और जहाँ पे 13 अगेन 13 1. तो कौन से फैक्टर बन गए 91 के 7 इंटू 13. एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इनकी पावर्स साइड कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं जो फैक्टर्स बने उनको पावर्स में लिख लेते हैं. जैसे यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम तो इसकी पावर क्या होगी 1. 13 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम तो इसकी पावर क्या होगी 1. 7 आल्सो रिपीट 1 टाइम तो इसकी पावर क्या होगी 1. 13 भी 1 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर भी क्या होगी 1. अब जो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं जो एलसीएम फाइंड करते हैं उसमें हम क्या करते हैं जितने भी फैक्टर्स है वो हमने सब इंक्लूड करने होते हैं. जितने भी फैक्टर है वो हमने सब लेने होते हैं. और अगर जो कॉमन फैक्टर है उसकी क्या लेते हैं हम हाईएस्ट पावर. उसकी क्या लेते हैं हम हाईएस्ट पावर. जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो एक तो 2 आएगा यहाँ पे और दूसरा 13 दोनों में कॉमन है और 13 लेंगे और इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे. इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी 1. तो इसकी पावर 1 2 की पावर भी ले सकते हैं 1. तो दूसरा एक नंबर रह गया तीसरा वो कौन सा है 7. कौन सा है 7 की पावर कितनी है 1. कितने टाइम आ रहे हैं 1. तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 1 13 रेज़ टू पावर 1 एंड 7 रेज़ टू पावर 1. सो मल्टीप्लाई कीजिए इनको सभी के नंबर को. तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ जाएगा 13 टू 26 7 सा तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 182 तो कितना आ जाएगा 182. तो एलसीएम कितना आ गया इनका 182. जो एचसीएफ होता है हमारे पास वो क्या होता है वो होता है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हमने इनमें कॉमन देखना है क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 13. अगर पावर में लिख छोड़ा है तो हम उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं. क्या लेते हैं लोएस्ट पावर. दोनों में क्या है 1. इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है तो लोएस्ट पावर भी क्या होगी इसकी 1. तो मीन्स एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 13. एचसीएफ कितना आ जाएगा 13. ये तो हमारा दोनों निकला है एलसीएम भी निकला है और एचसीएफ निकला है. अब हमने क्या करना है वेरीफाई करना है ये वाला फॉर्मूला. क्या करना है ये वाला फॉर्मूला जो गिवन है क्या करना है वेरीफाई करना है. तो देखिए उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी हमारे पास. वेरिफिकेशन सबसे पहले क्या दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ. एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए. एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ. एलसीएम हमारे पास कितना है 182. एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 13. दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया चेक कीजिए एक बार. 3 2 6 24 5 2 8 1 6 6 13 2 कितना आ जाएगा 2366. और जो दूसरा पार्ट है इसका इक्वल टू वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स.
अब लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से होते हैं? जो गिवन होते हैं, जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। कौन से नंबर थे? 26 एंड 91। 26 मल्टीप्लाई बाय 91, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 6 9 23। सॉरी 6 1 6 और यहाँ पे 2 आएगा, जहाँ पे इतना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 6 3 2, तो कितना आ गया? 2 3 6 6। वेरिफिकेशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? हैंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर? अब इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो हमारे पास क्या है? 510 एंड 92। सिमिलरली करेंगे हम 510 एंड 92, 510 एंड 92। सो देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेकंड पार्ट इसका क्या है हमारे पास? जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है हमारे पास? जो नंबर्स दे रखे हैं वो है 510 एंड 92, 510 एंड 92। देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इसका एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। फिर जो फॉर्मूला गिवन है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ वो वेरीफाई कराना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका फैक्टर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैक्टर्स। 510 के फैक्टर्स बनाइए। 0 है तो 2 पे चला जाएगा, 2 to the 4 5 एंड 5 अगेन 3 पे, 8 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा दोबारा जी, फिर 5 पे चला जाएगा, 5 1 5 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। क्लियर? जहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 17 क्या है? प्राइम नंबर तो 17 पे जाएगा। तो क्या फैक्टर्स आ गए इसके? हम पहली पावर्स में लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। जो 2 है कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 17 भी 1 टाइम। इनकी पावर्स लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो सेकेंड नंबर है वो क्या है हमारे पास? 92। तो इसके फैक्टर्स बनाइए। 92 के फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे डिवाइड होगा, 4 6, फिर 2 पे गया 23। 23 इज ए प्राइम नंबर, सो 23 इज डिविजिबल बाय 23। तो कौन से फैक्टर्स बने? पावर्स में लिखेंगे। 2 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 एंड 23, पावर कितनी आएगी? 1। अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है 510 एंड 92 का। क्या आएगा फिर एलसीएम? एलसीएम में क्या करते हैं? उसके सारे नंबर्स इंक्लूड करते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखिए पहले 2 कॉमन है, जहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 क्या है? कॉमन। तो इसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई? 2। फिर क्या आ गया? 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1 एंड इंटू 23। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई किए 2 to the 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 17, यहाँ पे 17 आएगा, 17 23। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जो 23,460। क्लियर? अब हमें निकालना है एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा हमारे पास वो कितना होगा? 510 एंड 92। अब देखिए एचसीएफ, ऐसे में क्या लेते हैं हम? कॉमन नंबर्स और उसकी लोएस्ट पावर। कॉमन क्या है? 2 और उसकी लोएस्ट पावर कितनी है? 1। एंड अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? 2। अब हमने क्या वेरीफाई करना है? फॉर्मूला। तो वेरिफिकेशन देखिए फॉर्मूले की क्या थी? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय
HCF। अब देखिए एलसीएम कितना था इनका, जो एलसीएम था वो था 23,460 और जो एचसीएफ था वो कितना था 2, जो एचसीएफ था वो कितना था 2। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 12, 1 क्या है 4 2 8 9, 3 2 6, 2 2 4, तो कितना आ गया 46,920। क्लियर। अब हमने दूसरी जो साइड थी वो लेनी थी, क्या थी वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो क्या थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या थी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से नंबर्स थे हमारे पास, एक तो था 510 और दूसरा था 92, 510 एंड 92। तो प्रोडक्ट कीजिए 510 एंड 92, 0 2 5 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, कितना आ गया 46,920। तो वेरिफिकेशन होगी एचसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके कुल आ गए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। इन जो फॉर्मूला है इसको लेके हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास वो आ रहा है 336 एंड 54, 336 एंड 54। जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है 336 एंड 54। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। थर्ड पार्ट देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्या नंबर्स गिवन है हमें, नंबर्स गिवन है 336 एंड 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 336 एंड 54 की। तो देखिए फैक्टर्स कैसे बनेंगे, 336 एंड डिजिट इज 6, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, 2 पे डिवाइड किया 1 6 और 8, अगेन 2 पे डिवाइड होगा 8 4, अगेन से 2 पे 4 2 पे डिवाइड किया फिर से 1, 3 पे जाएगा 7 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। अब देखिए इनकी पावर्स में लिख लेते हैं हम। 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम, तो 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 1 and the second number is 54 and the second number is 54। तो अब देखिए 54 के फैक्टर्स बनाइए तो क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा 2 टू 4 7, 3 के टेबल पे 9, 3 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 1। क्लियर। अब जो इसके फैक्टर्स हैं उसको हम पावर्स में लिखेंगे, जो फैक्टर्स हैं उसको हम क्या करेंगे पावर्स में लिख लेंगे। तो क्या आएगा 2 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम और 3 कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम। क्लियर। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम देखिए, एलसीएम हम 336 एंड 54, क्या आएगा एलसीएम। जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड ऑल डिजिट्स विद हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 4, सॉरी इसमें सभी नंबर लेंगे और उसके हाईएस्ट पावर के साथ लेंगे, ठीक है ना। 2 हाईएस्ट पावर 4 है, दूसरा 3 हाईएस्ट पावर 4 है इंटू 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सॉरी हियर इज 3। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 7। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ जाएगा इसका 3024। क्लियर। अब एलसीएम देखिए, जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 336 एंड 54 का। जो एलसीएम है, एलसीएम हम क्या लेते हैं कॉमन नंबर लेते हैं विद लोएस्ट पावर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2,
लोएस्ट पावर 1 और दूसरा क्या है 3, लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो 2 3 जा 6, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 6, तो एलसीएम कितना आ गया इसका हमारे पास 6। अब हमने क्या करना है इसकी वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन देखिए इसकी क्या था हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कितना है हमारा, जो एलसीएम है वो है 3024, जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ वो कितना है 6, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 4 24, 6 2 12 और 14, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 18,144। क्लियर। अब प्रोडक्ट करनी है 2 नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आएगी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आएगी हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर कौन से हैं 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अब देखिए 336 मल्टीप्लाई बाय 54, 5 6 30, 5 6 15, 16 17 18, 5 3 15 and 16। क्लियर। 4 4 11 6 7 8 और 1, ये भी कितना आ गया 18,144, हेंस वेरीफाइड। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से नंबर थे 336 एंड 54, हेंस वेरीफाइड। यहीं तक हमने करना था। If you have any problem in any question, then you can write in comment box. I will give explanation those question again. अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है किस मेथड के साथ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस जो हम फैक्टर्स बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, प्राइम नंबर्स के। किस पे बनाएंगे, वो प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं वो आप सभी को पता है, बड़ी छोटी क्लास से हम करते आ रहे हैं। प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। फिर 3 5 7 11 13 17 23 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। जो हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, 12 है, 15 है एंड 21। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या करना है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट नंबर है 12, सेकंड है 15 एंड नेक्स्ट है 21। तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 12, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 पे डिवाइड होगा, 2 इज प्राइम नंबर, सो 2 6 आ जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा 1 आएगा। ऑल आर प्राइम नंबर्स, 2 2 2 एंड 3 पावर्स में लिखेंगे। 2 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। अगेन फैक्टराइज करेंगे 15 को, सबसे छोटा प्राइम 2 है, 2 पे नहीं डिवाइड होगा तो हम 3 पे करेंगे। तो हम किस पे करेंगे, 3 पे, 3 5 जा 15, अगेन 5 पे जाएगा 1। क्लियर। तो 3 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1। उसके बाद तो जो हमारा नंबर आया वो है 21। तो फैक्टर्स बनाइए, 3 पे डिवाइड होगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। क्लियर। कौन कौन से फैक्टर बने 21 के, 3 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1। क्लियर। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो एलसीएम होगा उसका वो क्या होगा, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सभी नंबर्स को लेते हैं और विद द हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखिए इसमें 2 ओनली 12 के फैक्टर्स में है और कितने टाइम है, 2 टाइम। जो 3 है वो कॉमन है, सभी में कॉमन है, ठीक है।
तो 3 आ जाएगा विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर सभी में कितनी है 1 1 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। अगेन 5 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1। अब हमने सभी नंबर्स ले ली है, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 है 60, 60 7 ज़ा 42, कितना आ जाएगा 42, 420। तो एलसीएम कितना गया 420। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, कॉमन नंबर्स लेते हैं विद लोएस्ट पावर। अब इसमें क्या है 2 तो सिर्फ इसमें आ रहा है तो वो तो कॉमन ही नहीं है, 5 भी इसमें आ रहा है वो भी कॉमन नहीं है, 7 ओनली 21 के फैक्टर्स में है वो भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नंबर है वो क्या है हमारे पास, कॉमन है जस्ट 3। कौन सा नंबर कॉमन है हमारे पास 3। तो 3 एचसीएफ विद लोएस्ट पावर। इसकी पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों नंबर्स में क्या है, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में क्या है 1, तो लोएस्ट पावर कितनी होगी 1। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 3, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 3। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, सेकंड में जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से हैं 17, 23 एंड 29। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सबसे पहले देखिए 17 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 17 इज प्राइम नंबर तो 17 इंटू 1 ही बनेंगे। अगेन 23 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 23 इंटू 1, 23 इज आल्सो प्राइम नंबर। उसके बाद जो नंबर है वो है 29, फैक्टर्स ऑफ 29 इज आल्सो प्राइम नंबर, सो 29 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब देखिए इनका एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या लेते हैं, जो एलसीएम होता है उसमें हम क्या लेते हैं, सभी नंबर्स को लेते हैं विद हाईएस्ट पावर। इसमें 17 है, 23 है, 29 है, सबकी पावर कितनी है 1 1 ही है। तो क्या आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। सो मल्टीप्लाई कीजिए तीनों नंबर्स को, 17 इंटू 23 इंटू 29। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,339। क्लियर। और उसके बाद हमने निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ देखिए कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ कितना होगा 1। वैसे भी जो नंबर प्राइम होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है 1, उनका नंबर एचसीएफ कितना होता है 1, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 1। वेरी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखिए क्या स्टेटमेंट की बने हमें, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड। जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें क्या है 8, 9 एंड द थर्ड नंबर इज 25। थर्ड नंबर इज 25। क्लियर। अब इसके फैक्टर्स देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स बनेंगे, बना के देख लो, वैसे तो इजी है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1। क्लियर। 2 कितने टाइम में आया इसमें, 2 कितना टाइम आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, 2 रेज़ पावर 3 इसके फैक्टर्स आ गए। आफ्टर 9 कितना आएगा 3 3 9 होता है ऑब्वियसली, 3 इंटू 3 होता है तो 3 की पावर 2। उसके बाद आता है 25 क्या होता है 5 इंटू 5, 25 होता है तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ देखिए, एलसीएम कितना आएगा इसका, जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम क्या लेते हैं हम सभी नंबर्स को लेते हैं विद हाईएस्ट पावर। इसमें 2 है, 2 की पावर कितनी है 3, इसमें 3 है, 3 की पावर कितनी है 2, इसमें 5 है, 5 की पावर कितनी है 2। सो नाउ मल्टीप्लाई all these 3 numbers, 2 to 4, 4 to 8, 9 and 25, 8, 9 and 25 तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा हमारे पास 1800। क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई। और जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमारे पास क्या होता है कॉमन नंबर होता है, एचसीएफ क्या होता है कॉमन नंबर होता है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा 1, तो कॉमन क्या होगा 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कॉमन क्या होगा 1। एचसीएफ कितना आ गया इसका 1। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657. क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सेकंड में फॉर्मूला वेरीफाई किया था वही लगेगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है इसमें, जो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट HCF दे रखा है दो नंबर्स का, कौन से हैं, 306 एंड 657 गिवन HCF of 306 and 657 is 9। जो फाइंड करना है हमने, वो क्या है, जो फाइंड करना है हमने वो है हमारे पास एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। सोल्यूशन देखिए, हमने एक फॉर्मूला वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था ना। अब देखिए हमारे पास इसमें कुछ गिवन है, कुछ फाइंड करना है। HCF हमें गिवन है, HCF कितना है 9, LCM हमें फाइंड करना है, वो हम एज इट इज लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं जो गिवन है, जिनका हमने LCM और HCF, जिनका LCM फाइंड करना है और HCF निकाला गया है, कौन से वो नंबर हैं, 306 मल्टीप्लाई बाय 657। क्लियर। अब देखिए LCM एज इट इज निकलाएगा हमारे पास, जो 9 क्या है, मल्टीप्लाई विद LCM, जब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया, कटिंग हो सकती है 3 के टेबल पे, 3 is 9 1 0 2, अगेन 3 के टेबल पे 3 is 9 4, क्या आ गया हमारा 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो मल्टीप्लाई कीजिए 657 को 34 के साथ, 657 को 34 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 7 4 is 28, 5 4 is 22, 2 6 4 is 24 में 2 ऐड किया 26, 21 5 6 15 16 and 17, 6 3 is 18 19, तो 8 3 13 12 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22,338। तो एलसीएम कितना आएगा इन दो नंबर्स का, 22,338। क्लियर, जहां तक सभी को क्लियर है। नाउ वी हैव डन 3 questions, question 2, question 3 and question 4. If you have any problem in these questions, then you can write in comment box. I will give explanation again, and thank you for watching my video.